Spurs are champions. Spurs are champions of the Europa League. जब ये सीजन शुरू हुआ था, किसी ने ये सोचा नहीं था कि स्पर्स एक यूरोपियन ट्रॉफी जीतेगी। ट्रॉफी तो रहने दो, यूरोपियन ट्रॉफी जीतेगी, बिकॉज बहुत प्रेशर था अंडर एंज, स्पेशली जैसे सीजन चलते गया भाई, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि टॉटनहम कुछ जीतेगा। एक्चुअली लग भी नहीं रहा था कि यूनाइटेड कुछ जीतेगा, बट इट वाज 16 वर्सेस 17 फाइनल ऑफ द यूरोपा लीग, एंड क्लियरली वो क्वालिटी दिखी। बट एक चीज मैं पहले एड्रेस करना चाहता हूं कि बहुत टाइम्स बहुत सारे चैनल पे जब कोई टॉटनहम फैन आता है, रिप्रेजेंट करता है, लोग हंसते हैं कि आप टॉटनहम फैन कैसे बन गए, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, कुदरत भी क्या अजीब खेल खेलता है। बट आज क्लियरली आपको समझ आ रहा है कि व्हाई यू बिकम अ फैन। इट जस्ट हैपेंस ऑर्गेनिकली। अगर आप एक टॉटनहम फैन है, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। What a result for them, Nidhi. But Nidhi, game पे तो आएंगे, it lacked a lot of quality, but Ange It did. भाव शरद सक्सेना तो lived up to his word. भाई मतलब मैंने कल रात में एक ट्वीट डाला उसके कोट के साथ कि जब उसने बोला ना आई यूजुअली विन थिंग्स इन माय सेकंड सीजन, मैंने बोला मेन हु कीप देयर प्रोमिसेस। तो उसके नीचे कुछ लोगों ने याद दिलाया, वो पढ़ के मुझे तकलीफ भी हुई लेकिन सच भी लगा कि पता होना चाहिए था हमको एज इंडियंस, ऑस्ट्रेलियन इन अ फाइनल, उसने मतलब नहीं हारेंगे वो लोग। तो हाँ, थोड़ा तकलीफ हुई वो पढ़ के, लेकिन यार सच है वो। देख यार, मैच में क्वालिटी तो नहीं थी, लेकिन आई थिंक कोई स्पर्स फैन एट दिस पॉइंट नहीं सोच रहा होगा कि अरे यार, अच्छा खेल के नहीं हराया हमने, वो टिकी टाका वाला फुटबॉल नहीं खेला। एक बात बोलूं, एक और आदमी जिसके लिए मैं बहुत खुश हूं, दैट इज सॉन ह्यूंग मिन। अब ऑफ कोर्स हिज परफॉर्मेंसेस हैव डिक्लाइंड, वो फिजिकली वो लेवल पे नहीं है, वो सारी बातें सच है, बट यार आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। दैट गाय, मतलब he had so many chances to leave Spurs, that kind of loyalty। अब फुटबॉल में डिजर्व करके कोई चीज नहीं होती, आपको अर्न करना पड़ता है। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी वो फाइनली एक ट्रॉफी जीता स्पर्स के साथ। एंड वन मोर पर्सन, ऑफ कोर्स आवर म्यूचुअल फ्रेंड आलोक, आई एम वेरी हैप्पी फॉर आलोक। कल भी उसने प्रीव्यू किया तो उसमें भी लोग लिख रहे थे कि स्पर्स फैन कैसे बने, क्या मेंटल ट्रॉमा हुआ, ये हुआ वो हुआ। आई थिंक स्पर्स ने बहुत लोगों को कल मेंटल ट्रॉमा दिया है। एंड I mean, they deserve to party till, till the season ends for sure. Because what a victory! Congrats, Spurs fans. Once again, I'll say that. Yeah, it was a final which lacked a lot of quality. It was not an easy watch, but exciting हो गया था, because Spurs were just hanging on, United were going for it. United पे तो आएंगे, I'm sure, but इट डज अ लॉट फॉर दिस स्पर्स का प्रोजेक्ट, बिकॉज दोनों टीम्स का जो लीग फॉर्म था इतना घटिया था कि ऑल देयर Hmm. एग्स वर इन दिस बास्केट, द यूरोपा लीग बास्केट। एंड स्पर्स अभी अगले सीजन चैंपियंस लीग खेलने वाला है भाई, मतलब 17th पोजीशन पे है, एंड दे गोना बी प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन। दैट्स द नेचर ऑफ द टूर्नामेंट। दिस इज द रिवॉर्ड दैट यू गेट। यदि एक चीज कि मैंने Before मतलब before we नोटिस, come to the match, before we come to the match, वो मैच के बारे में नहीं जा रहे, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जस्ट द ट्रॉफी, ओके, hmm, देयर इज यूरोपा लीग का क्या, आप ट्रॉफी जीतते हो एंड देन यू गेट क्वालिफिकेशन फॉर द चैंपियंस लीग। hmm, मेरे हिसाब से यूनाइटेड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था द क्वालिफिकेशन फॉर द चैंपियंस लीग। स्पर्स के लिए दोनों 50-50 था। हाँ नहीं ट्रॉफी भी Spurs, जीतनी थी स्पर्स को, मतलब दिस ट्रॉफी इन इटसेल्फ मेंट अ लॉट टू स्पर्स, एंड ऑफ कोर्स व्हाट यू गेट इज चैंपियंस लीग फुटबॉल एंड मनी। मेरे हिसाब से hmm, यूनाइटेड के लिए सिर्फ पैसा और नेक्स्ट ईयर चैंपियंस लीग था। स्पर्स के लिए टू विन दिस यूरोपियन ट्रॉफी मेंट अ लॉट मोर, एंड आई थिंक वो मैच में भी दिखा, उनके लिए ज्यादा एट स्टेक लगा मेरे को। या यू आर हंड्रेड सेइंग परसेंट समथिंग? 100%। एक पहले तो ये आई टोटली अग्री। आई थिंक यूनाइटेड के लिए ये था कि फाइनेंशियली उनको बहुत हेल्प हो जाता, बिकॉज उनका एक मतलब दे आर इन अ बिट ऑफ अ पिकल, राइट। तो उनके लिए फाइनेंशियली ये बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट दैट ट्रॉफी जितना लेस इंपॉर्टेंट था। बट स्पर्स के लिए यार 17 साल से वो लोग कुछ जीते नहीं थे, फाइनल में आके दो, कितने फाइनल हारे थे, दो तो मेरे को याद है, एक तो हमसे ही हारे थे और एक और कैराबाओ कप का फाइनल हारे थे सिटी से। उसके अलावा याद नहीं आ रहा, बट they've been close, बट वो काम हो नहीं पाया उनसे, तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, एक बहुत हीटेड डिस्कशन चल रहा है, राइट, कि अम, ये टीम्स को चैंपियंस लीग नहीं खेलना चाहिए। ये मैच के पहले भी ये बहुत डिस्कशन चल रहा था। देख, मेरा इसके ऊपर ये ओपिनियन है कि वो आपको जो भी लगता है,
ये रूल बना है 2015 से, और इसके पहले भी टीम्स लाइक फ्रैंकफर्ट, टीम्स लाइक सेविया हैव क्वालिफाइड फ्रॉम 11th या 12th वाला पोजीशन। अब आप ये बोलोगे कि यार उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो यूनाइटेड के पास है, तो यार ये रूल यूएफए ने बनाया है, ये कोई लूप होल नहीं ढूंढ लिया है स्पर्स ने या मैन यूनाइटेड ने, कोई लूप होल नहीं ढूंढ लिया था। एक कंपटीशन है जिसके लिए वो लोग ने क्वालिफाई किया, उसके कुछ रूल्स हैं, अगर आप वो रूल्स को फुलफिल करोगे तो आप अगले सीजन चैंपियंस लीग खेलोगे। मुझे तो मतलब ये कॉन्वर्सेशन आई पर्सनली डोंट लाइक इट, इवन दो चल यूनाइटेड तो राइवल्स है ना, इवन दो दे आर राइवल्स, आई डोंट लाइक दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन कि आप डिजर्व नहीं करते हो नेक्स्ट ईयर खेलना। रूल है ना, उन्होंने रूल से क्वालिफाई किया है, देख, अगर उसमें आप आप। लीग हाँ फॉर्म, अगर इफ यू जस्ट टेक द लीग फॉर्म, दे डोंट डिजर्व, बट बट जैसे तूने बोला कि ये रूल हैज एग्जिस्टेड फॉर 10 years, एंड सिर्फ हाँ स्पर्स या यूनाइटेड पहली टीम थोड़ी होती जो इससे बेनिफिट करती। देखो यार, आपको कोई टूर्नामेंट जीतने के लिए ट्रॉफी मिलती है, एंड देन उसके साथ कुछ पर्क्स मिलता है, एंड दिस इज व्हाट मेक्स द यूरोपा लीग वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने ये यूरोपा लीग से अगर आप ये निकाल दो ना कि हाँ चैंपियंस लीग अवेलेबल है, अगर अब, तो यूरोपा लीग विल जस्ट बिकम लाइक द लीग कप जो इंग्लैंड में होता है, ज्यादा लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। दिस इज हाँ द ब्यूटी ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, यू नो, लाइक इसमें प्राइज मनी तो कुछ है ही नहीं। लेट्स बी ऑनेस्ट, यूरोपा लीग जीतने का किसी को ज्यादा पैसा नहीं मिलता। हार्डली व्हाट यू हाँ। गेट इज नेक्स्ट सीजन, दैट इज द प्राइज दैट यू गेट। सो दिस इज लाइक दैट, दिस इज व्हाट मेक्स यूरोपा लीग इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो ले लिया इससे, इफ यू रिमूव दैट क्वालिफिकेशन, देन the competition becomes really pointless if you ask me। फिर भी हम्म लोग विल बी लाइक कि कुछ मतलब नहीं है इसमें खेल के, सेकंड टीम खिलाएंगे ये वो। भाई, यूनाइटेड एंड टॉटनहम, दे आर इन देयर पोजीशन 16th एंड 17th रिस्पेक्टिवली, बिकॉज वो यूरोपा लीग पे फोकस किए लास्ट 2 महीने, बिकॉज उनको पता था लीग में वो यूरोप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। दिस इज अ हम्म जेन्युइन एवेन्यू। So I don't think United and Spurs are 16, 17 quality teams. They've had bad seasons. I think अगर वो full focus लगाते लीग में, शायद से 12th 13th आ जाते, इतना भी बुरा नहीं था। But they knew कि क्या क्या फायदा 8th 9th 10th आके, हमें तो खेलना ही नहीं है उधर। So I think that is why it's totally fair, bro. I think it's totally fair। निधि, but United पे आते हैं। हम्म निधि, they were shit. The entire season they were bad, and yesterday as well, भाई बहुत घटिया परफॉर्मेंस थी भाई यूनाइटेड की। ब्रो देर इज अ पॉइंट जहां पे आप ना आप बोलते हो कि चलो ये कप फाइनल है, यहाँ पे मैं थोड़ा आई हैव टू बी अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल कि मतलब आप थोड़ा कुछ चेंज करोगे। आई थिंक टीम सिलेक्शन गलत थी रूबेन Yeah. अमोरिम की। आई थिंक टैक्टिक्स भी बहुत हद तक गलत थे। यार कभी तो आपको अपना मतलब ये क्या है कि मतलब मैं ऐसे ही खेलूंगा और मैं यही प्लेयर्स के साथ वैसे खेलूंगा जैसे मैं खेलना चाहता हूँ। खिचड़ी पकी हुई है यार, आई एम सॉरी। आई नो प्लेयर्स खराब है, तूने हमेशा बोला है, मैं भी अग्री करता हूँ, और मैंने हमेशा बोला है प्लेयर्स इतने खराब नहीं है। एंड मैनेजर का काम होता है यार वो प्लेयर से आप कुछ तो आउटपुट निकलवा के देखो। कल क्या अमाद खेला है, कल क्या ब्रूनो खेला है, कल क्या हॉयलैंड खेला है। नोबडी वाज अप टू द मार्क। एंड भाई अमोरिम को थोड़ा तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा यार, इट्स अ कप फाइनल, बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल। छोड़ देना अपने प्रिंसिपल्स, जो मैं बिल्ड आउट फ्रॉम द बैक हर बार एकदम वैसे ही करूंगा। यू कैन लीव इट फॉर अ लिटिल बिट एटलीस्ट। देख मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं तो लिवरपूल फैन हूँ, यूनाइटेड हारा तो एक लेवल पे कहीं ना कहीं तो मेरे को खुशी होगी, ठीक है, राइवल है। हर लेवल पे, एक लेवल हाँ क्या, हर लेवल पे। हाँ मतलब इवन चल मैं एज अ यूट्यूबर फुटबॉल एनालाइज करने वाला वो मैं अगर मास्क हटा दूं तो मैं आई एम वेरी हैप्पी। बट इफ यू लुक एट इट यार, अमोरिम हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यार। कल तो यूनाइटेड डिड एब्सोल्युटली नथिंग थ्रू आउट 90 मिनट्स। सो why did why did Mason Mount and Hoyland start? आई they आई Mason डोंट Mount नो। has been injured throughout the season। आपने उसको कब हाँ फाइनल में स्टार्ट कर दिया? हॉयलैंड can't finish his breakfast now, man। उसके सामने आपने बूफे रख दिए, वो नहीं खत्म कर पाएगा, मतलब ज- भाई, लूक शॉ सोशल एक्सपेरिमेंट था क्या उसको 90 मिनट खिलाना? हाउ डिड लूक शॉ प्ले द एंटायर 90 मिनट्स? उसने हम्म लास्ट 3 साल में मिला के शायद से नहीं खेले होंगे 90 मिनट्स। एंड दिस
like Nidhi, this adds so much pressure on Ruben Amorim because वो सामने से बोलते हैं कि we are the worst Manchester United team. वो सामने से आके बोलते हैं कि मेरी जॉब खतरे में है, ऐसे ही चलते रहेगा तो फिर मैं सैक भी हो सकता हूँ. आप खुद पे इतना प्रेशर डाल रहे हो एंड यू आर नॉट फ्लेक्सिबल. निधि, बट क्या है ना कि जैसे भाई कोचिंग भी कुछ नहीं है. एक पॉइंट के बाद जब क्लॉप भी आया लिवरपूल पे, जब जब बहुत सारे पेप भी मैच, ही मेक्स सर्टेन प्लेयर्स सो मच बेटर ना. ही गेट्स द बेस्ट, दे गेट बेस्ट आउट ऑफ सर्टेन प्लेयर्स. वो भी नहीं कर पा रहा है वो. एंड नो देन फ्लेक्सिबल भी नो नहीं है. नो फ्लेक्सिबल भी नहीं अबाउट इट भाई. कोबी माइनो, उगारते किधर थे ये लोग? कोबी माइनो इतने एंड में है, उगारते मतलब तो आया ही नहीं. जोशुआ जर्क्सी आई नो इंजरी से जस्ट वापस आया है, बट इतना लेट आया है भाई. यूनाइटेड इन दिसंबर हैड 30 पॉइंट्स, इन मे दे हैव 39 पॉइंट्स. हाँ मतलब यू सैक्रिफाइस्ड ऑल दिस फॉर, यार देख, व्हाट? एंड यू सैक्रिफाइस्ड ऑल दिस फॉर व्हाट यार. देख मैं एक बात बताऊं, यूनाइटेड के लिए फाइनेंशियली ये ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली थी क्योंकि उनको चैंपियंस लीग रेवेन्यू मिल जाता, उनको बहुत फायदा हो जाता. मतलब यार देख, हो सकता है साला, हो सकता है कि इफ यू लुक एट दिस एंटायर सिचुएशन, जिम रैटक्लिफ खुश हो रहा होगा कि चलो बारबेक्यू पार्टी नहीं करनी पड़ेगी. मतलब जो भी है वो, बट इट वाज इंपॉर्टेंट. एंड पता है कल, इफ यू वॉच द गेम, सिस्टम ड्रॉप हुआ है 90th मिनट में जाके. या ठीक है, और जहां मतलब 7 मिनट बचे हैं, एकदम डेस्परेशन वाली हालत हो गई है, तब जाके यू कांट गेट अवे विद दैट काइंड ऑफ अ थिंग यार. आप चेंज ही नहीं करते हो अपना सिस्टम. मतलब अंटिल व्हेन यू आर लूजिंग आउट ऑन बिग समथिंग व्हिच इज बिगर देन योर आइडियाज, और वो आइडियाज बाय द वे व्हिच आर नॉट वर्किंग, एंड द ऑपोजिशन हैड फाउंड यू आउट. या उनको स्पर्स को, यार स्पर्स में ना एंग्शियसनेस बहुत था, बट फिगर आउट कर लिया था स्पर्स ने, एंज ने फिगर आउट कर लिया था एमोरिम को. और ये मैच में हम लोग ने प्रीव्यू में भी बोला था, अगर स्पर्स स्कोर्स द फर्स्ट गोल देन इट्स अ डिफरेंट गेम. एंड इट वाज अ डिफरेंट गेम. और स्पर्स वर नॉट इवन दैट क्लिनिकल यार. ऐसा नहीं कि स्पर्स ने कोई बहुत अच्छा फुटबॉल खेला, स्पर्स पे भी आएंगे यार. देयर आर मैनेजर्स अक्रॉस डिफरेंट, मतलब चल तू प्रीमियर लीग में बोलेगा मॉयज वॉयज, तो मैं बोलता रहता हूँ मॉयज है यार. आपका ग्लासनर वन अ ट्रॉफी बाय अडेप्टिंग टू द प्लेयर्स दैट वर अवेलेबल टू हिम. ग्लासनर को भी प्लेयर्स नहीं मिले थे, मॉयज को भी प्लेयर्स नहीं मिले थे. चल आर्ने स्लॉट के एग्जांपल मैं नहीं लूंगा क्योंकि लोग बोलेंगे कि तुम तो बायस्ड हो, ये हो वो हो. हालांकि आर्ने स्लॉट को भी नहीं मिले थे. मतलब देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेयर in the squad that Arne Slot got, that he wanted. He inherited a squad which was good, yes, but उसने भी चेंज किया ना यार. ग्रावेनबर्ग का गेम प्ले, मैकेलिस्टर का गेम प्ले चेंज किया ना उसने. जैसे लुइस डियाज खेलता है यार, विंसेंजो इटालियानो फ्योरेंटीना के साथ 2 कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल में उसने चेंज किया. तो इतना, आई मीन, प्लेयर्स तो खराब हैं वो तो मैं मानता हूं, लेकिन अमोरिम को ब्लेम लेना पड़ेगा ब्रो. कितना, हाउ मच विल यू अरे से भाई, कि बहुत बहुत ब्लेम एक, लेना पड़ेगा हमारे को. लोग बोलते रहते हैं एक बात कि भाई दीज प्लेयर्स डोंट नो द शर्ट ऑफ द वेट ऑफ द शर्ट, और इनको पता ही नहीं है यूनाइटेड खेलने खेलना क्या प्राइड है. ये भी मैनेजर का काम है भाई. आप मतलब नवंबर में आए हो, ये मई हो गया. एक तो प्लेयर्स को बोलना क्यों पड़ रहा है कि आपको, मतलब किसी को बताना क्यों पड़ रहा है कि आपको प्राइड होना चाहिए. You have to play, you have to work hard. This is, I think it points to bigger problems, bro. Yeah, and he's not a proven world class manager yet by any No, stretch he's of the not. imagination. He Huh? has he has let go of Rashford. Rashford was a problem, and look what लोग ये बोलेंगे ना कि रैशफोर्ड को जाने दिया. एटीट्यूड, क्या कपड़े पहन के आता है, क्या फोकस रहता है ट्रेनिंग में, सब आते आते बड़ी बड़ी बातें करते हैं. ओके, बट जब टाइम आता है 3 पॉइंट्स लेने का, आप 3 पॉइंट्स नहीं ले पाते मैच में, फाइनल में आप ऐसे. भाई दोनों जिद्दी मैनेजर्स थे निधि, जिद्दी मैनेजर Hmm. वर्सेस जिद्दी मैनेजर. बाय द एंड ऑफ इट यू सी हाउ स्पर्स वर डिफेंडिंग, हाउ डीप दे वर डिफेंडिंग. एंड सिर्फ फाइनल की बात नहीं है, एंट्रैक फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट अवे भी स्पर्स पुट अ डिफेंसिव मास्टर क्लास जो आप एंज के साथ एसोसिएट नहीं करते हो. तो एंज इवॉल्व हुआ है, उसको समझ किया आ है, रहा है उसने कैसे किया है खेलना है. चेंजेस. Yes. So अब जैसे from being 2 man down against Chelsea, they were down to 9 men and वो high line खेल रहा था, to such a performance against Frankfurt and Manchester United shows कि यार उसको समझ आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है. I think Nidhi, in the grand scheme of things, maybe it's a tough one for Manchester United fans to
believe now, but शायद से it's a blessing in disguise. यूरोप है ही नहीं next season. आप हफ्ते में Maybe. एक मैच खेलो. जैसे नापोली लीग टॉप कर रहा है, लीग जीत सकता है. मेरे को नहीं लगता यूनाइटेड लीग जीतेगा नेक्स्ट सीजन, बट इट माइट हेल्प देम फिनिश इन द टॉप 4 टॉप 5, बिकॉज अगर आपको हफ्ते में एक ही मैच खेलना है, so it might help Amorim. Maybe. Sir Jim Ratcliffe and both Nidhi, Daniel Levy are in a very weird situation now. Okay, because Daniel Levy, चल अगर एंज हार जाता निधि, I think Spurs हारता, एंज सैक हो जाता. Now Mm. Ange has won you a trophy after 17 years, I don't think you and can sack him now. that's what I'm getting to it. And then now Champions League, okay. And on the other side, Ruben Amorim वहां पे नाश्ते लेके जा रहे हैं. जो प्लेयर्स 60-70 में खेले हैं, उनके पेंशन्स ले लिए हैं. क्या क्या ही डज द सेम मिस्टेक. उसने हाइंडसाइट में बोला है कि एरिक टेन हैग को वो विंडो देख के मैंने गलती की है, वो जो आपने पैसा खर्चा किया उससे बोला वो मैंने गलती की. क्या वो अभी बैक करेगा एमरिम को? बिकॉज देख, एमरिम के पास कितना टाइम है पता नहीं. अगर पहले 10 मैच नेक्स्ट सीजन, इफ यूनाइटेड are 10th or they don't win many games, Amarin could be sacked by December, November. हो सकता है, मैं ये नहीं बोला ये होगा, हो सकता है. So do they back Amarim to the hilt now? And क्या Daniel Levy sacks? देख निधि, because he's in the same position as Ten Hag was last year. Ange, अगर वो फाइनल हार जाता, वो सैक हो जाता. So आप एक ही मैच जीते हो फाइनल, and so now does he back him as well? I know, like he's become a cult hero now. उसे ट्रॉफी जिताया एंज ने, but does this warrant full support? You get what I'm saying? These are tough calls which the owners देख, have to make now. स्पर्स को तो करना पड़ेगा. अभी एंज है ना, देख अभी क्या है, द डिसीजन नाउ लाइज विद एंज कि भाई देख तुम लोग ने इतना मेरे को बोला. एक तो एंज पता है अभी अगला जो आखिरी मैच होगा ना, वो मतलब वो ऐसे निकलेगा, मतलब ड्रेसिंग रूम, तो वो टनल से बाहर ऐसे निकलेगा और फैंस मतलब वो याद रखेगा, जैसे याद रखते हैं ना, वो तो सुनाने वाला है. देख यार, अभी एंज कैन वॉक आउट. मैं थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन तेरे से पूछता हूँ. आई थिंक एट दिस पॉइंट मैनेजर्स के ऊपर भी ये डिस्कशन चलेगा. दिस इज तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन ऑफ द समर फॉर स्पर्स. विल एंड स्टे? क्योंकि वो जितना खुल गया है ना, मेरे को तो भाई उसने ओपनली, तूने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, एंड हैज, वो बोलते हैं ना, वॉल्टेयर का एक कोट है कि मैन इज फ्री द मोमेंट ही डिसाइड्स टू बी. सो उसने बोले आई एम नॉट अ क्लाउन मेट, एंड प्रूव कर दिया कि भाई नहीं हूं. ठीक है. मैं जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो गोल कंसीड किया ओनाना, ब्रो व्हाट भाई इतना. आई पता है हम लोग बहुत, हमको चिढ़ाया गया था बिकॉज ऑफ कैरियर्स, एंड चलो चिढ़ाया तो नॉर्मल सी बात है, बट कैरियर्स गॉट अ कंकशन. भाई ओनाना मतलब कैसा, व्हाट इज दिस. वहां डीन एंडरसन ने मतलब एफए कप जिता दिया भाई क्रिस्टल पैलेस को. भाई वेन रूनी ने आके बोला है कि एक इंटरव्यू में कि आई वुड गेट डेविड डेया बैक. कि भाई वो ओनाना ओनाना थिंक्स ही इज बुफॉन. ही भाई वो थिंक्स बात, लाइक, भाई उसकी जो कॉन्फिडेंस है ना खुद में, वो एक केस स्टडी उस सब में होनी चाहिए. उतनी कॉन्फिडेंस आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो भाई. वो थोड़ा बैक करना पड़ता है क्वालिटी से भी. थोड़ा थोड़ा सा. भाई वो क्या जंप कर रहा था वो गोल के लिए भाई. भाई मैं लास्ट एक दो बात बोलूं, सीजन एटलीस्ट ऐसे आई एम श्योर पर्सनल 10-15 एरर निकाल सकते हो आप उनाना के, कि भाई ये क्या किया, ये क्या किया. ही भाई स्टूपिडिटी था भाई. भाई आई हैव नेवर सीन ओनाना कम्युनिकेट विथ हिज बैकलाइन. मतलब वो पता नहीं, वो मतलब उस द टीम डजंट हैव कॉन्फिडेंस इन हिम, ही डजंट हैव कॉन्फिडेंस इन हिज डिफेंडर्स. नोइंग ओनाना, ही डजंट हैव कॉन्फिडेंस इन एनीबॉडी. सो पता नहीं क्या है, बट आई हैव नेवर सीन हिम कम्युनिकेट. खैर मैन यूनाइटेड की बात बहुत हो गई. भाई मैं एक प्लेयर का नाम लेना चाहूंगा, उसके बारे में मैंने बोला है कि मेरे को तो लगता है समर में ये छोड़ के जाएगा. कुटी रोमेरो भाई, क्रिस्टियन रोमेरो, क्या खेला है कल ब्रो. he was a man possessed. I know for majority of the second half उसका काम बस डिफेंस था, क्योंकि 60th मिनट के बाद स्पर्स बहुत नर्वस हो गई थी ब्रो. एक दो चांसेस में विकारियो ने तो एक दो सेव्स अच्छे भी निकाले, बट कोई कोई सिचुएशंस में ऐसा लग रहा था कि बहुत नर्वस है विकारियो. फिर उसके बाद वैंडरवेन ने जो वो क्लियरेंस किया,
देख स्पर्स के लिए इट वाज ऑल अबाउट डिफेंस, क्योंकि अटैक में मिडफील्ड में उनके पास दे हैड नोबडी, वो क्वालिटी नहीं दिख रही थी, वो पेनिट्रेशन, वो पासिंग नहीं दिख रही थी। उनको एक चांस मिला, उन्होंने ले लिया। सोलंके डिड नॉट हैव अ गुड गेम मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक सोलंके हैड अ गुड गेम। रिचार्लिसन प्लेड लाइक रिचार्लिसन, नथिंग देयर। I बट think I एक think चांस मिला, ले लिया उन्होंने। I think Nidhi Solanke just had no service either. Like अगर तू हाँ stats हाँ, देखेगा that's true। 26% पोजेशन था, एक शॉट ऑन टारगेट, छब्बीस हाँ परसेंट पोजेशन था, जीत गए वो लोग। लाइक वो हाँ। गधा मजदूरी का काम किया कल सोलांके एंड ही डिड इट रियली वेल। आई थिंक उसका जो हम्म। मतलब ऑब्वियसली ही इज अ गोल स्कोरर एंड स्पर्स जैसे खेलते हैं उसको वो चांस भी कुछ स्पर्स पहुंच ही नहीं रही थी उधर ज्यादा ब्रो लाइक। तो इट वाज अ टफ वन बट आई टोटली एग्री कल तो पूरा डिफेंस ओपी था कल। मतलब द वे रोमेरो प्लेड, वैंडरवेन प्लेड, उडोगी अच्छा खेला भाई कल। मतलब एंड सो मेनी इंजरीज भाई, कल भी इंजरीज थे स्पर्स को बट थ्रू आउट द बिल्कुल। सीजन स्पर्स इतनी इंजरीज एंड फॉर देम टू have this celebration bhai, you know, with a and you know like I don't know whether this is true। मैंने आर्टेटा एंड आर्सेनल को इंजरीज इंजरीज बोलते बोलते बहुत सुना है। स्पर्स को आई थिंक ओपन हार्ट सर्जरी मल्टीपल टाइम्स हुई है ये इन द लास्ट बर्गवाल सीजन और टू। मैच से पहले इंजर हो गया। हाँ बर्गवाल भी मैच के पहले इंजर हो गया हाँ यार, बहुत बट इंजरीज थी स्पर्स स्पर्स का ज्यादा सुना नहीं हम लोग ने इंजरीज इंजरीज। मे बी बिकॉज ये एक और चीज मैं हैंड ऊपर करके बोलता हूँ शायद से बिकॉज वी आर नॉट कंपीटिंग विद स्पर्स एट द सेम लेवल ये सीजन। में। बिकॉज स्पर्स यूरोपा में, हम चैंपियंस लीग में, स्पर्स टाइल रेस में, इसे शायद से हमने ज्यादा इंटरव्यू सुना नहीं इंजरीज इंजरीज इंजरीज। बट उनको कितनी इंजरीज थी भाई स्पर्स को थ्रू आउट द सीजन एंड दे या वन अ ट्रॉफी भाई, दे वन अ ट्रॉफी। वाओ व्हाट अ टाइम टू बी एन आर्सेनल फैन भाई। दक्ष दक्ष के लिए तो अगर यूनाइटेड जीत जाता तो फिर सोशल मीडिया मार देती, स्पर्स जीत गया तो भी सोशल मीडिया मार रही है भाई। लाइक क्या ही करे वो ब्रो। आई लव दक्ष ब्रो। दक्ष से कल रात को हम लोग बात कर ही रहे थे। देख ब्रो, एक मतलब स्पर्स के ही ऊपर आऊंगा मैं। देख यार, उनको स्पर्स का एक चीज मैं बोलूंगा कि कल ना जैसे मैंने बोला ना, पोस्टेकोग्लू ने फिगर आउट कर लिया था। उसको पता था मिडफील्ड से चांस क्रिएशन तो नहीं होगा, तो मिडफील्ड वाज जस्ट ब्रेकिंग यूनाइटेड डाउन एंड दे ब्रोक देम डाउन। मतलब वो बिस्सूमा ने टैक्टिकल येलो कार्ड्स लिए। बेंतनकूर, वो पता था उनको कि यहाँ पे हम लोग नहीं ज्यादा, मतलब इट्स नॉट अ वेरी, मैडिसन नहीं है, कुलुसेव्स्की नहीं है, तो कुलुसेव्स्की तो चलो विंग पे खेलता है, बट जो भी कि हम लोग ज्यादा चांस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। एक पॉइंट नॉन फुटबॉल रिलेटेड में एक चीज और बोल रहा हूँ। नवंबर में ना ब्रेनन जॉनसन ने अपना सोशल मीडिया डिलीट कर दिया था ब्रो, बिकॉज ही गॉट अब्यूज्ड सो मच बाय एवरीबॉडी ऑन द इंटरनेट। Cut to today, where he's won you a European final. So, hanging on has its advantages, bro. Putting your head down and working and just concentrating has its advantages. होता है, फायदा तो होता है। So, एब्सोल्युटली कल Ange got better off Ruben Amorim completely, and Ange was flexible, जो कि usually Ange की quality नहीं है, and Amorim wasn't, and उसके लिए Spurs deserve a lot of credit. Defense, bro, Van de Ven, Romero, Pedro Porro, Udogi, brilliant. Danso जब आया, उसने जो cameo था उसका, उसमें he was very very solid. So Spurs ने कल, it was not a very high quality match. देख bro, अगर कोई किसी, अगर मान ले कि कोई इतना invested नहीं है और कोई किसी को बैठा के दिखाए, बोले ये फाइनल है, यूरोपियन फाइनल, and they would not be wrong. बट स्पर्स डिड देयर जॉब। उनको बस ट्रॉफी 16 17 पता ही है कि क्वालिटी खराब है, बट दे वन इट। या या गाइस आप बताइए यार कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगा अबाउट द गेम। काफी लंबा वीडियो हो गया, ऑलमोस्ट 25 मिनट हो गया। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए टू मैनेज द मॉन्क। आई एम श्योर ये गेम के बारे में, स्पर्स के बारे में, यूनाइटेड के बारे में ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स बहुत बातें होंगी। सो ये हम इधर ही एंड करते हैं एंड लाइव से मिलेंगे गाइस। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप टॉटनहम फैन है कांग्रेट्स, अगर आप मैनचेस्टर कांग्रेट्स। यूनाइटेड फैन है, it's been a shit season and probably you don't deserve to win a trophy this season. So milte yaar very soon. Cheers guys, but remember one thing, up the Up to Reds. Reds।